ठाकुर जी की। तो भक्तों ने तो यहाँ तक कहा है कि बाबरी वे अखियाँ जर जाएं जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। यानी हमारे को तो हमारा सांवरा सलोनी सरकार हमारे बिहारी जी यही अच्छे लगते हैं। अब कोई गोरे रूप में ठाकुर जी आ जाए तो हम मैं अच्छे ना राधे राधे आप सभी को। चलिए आप और हम मिलकर करते हैं ब्रज के गुप्त ब्रज के एक खास तीर्थ स्थल की सैर करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। और आप देख ही पा रहे होंगे कितने विशालकाय पहाड़ के बीच में, जंगल के बीच में बसा हुआ ये जटेरी धाम है। यहाँ पर गौशाला भी है, अगर आप चाहें तो गौ सेवा भी कर सकते हैं। चलिए आइए साथ में करेंगे जटेरी धाम की यात्रा। और जितना मुझे नॉलेज है मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग आप सभी को बताऊंगी। और इस वीडियो के माध्यम से आप गुप्त ब्रज की भी शेयर करेंगे। देखिए ब्रज में निवास करना, ब्रज में वास करना और ब्रज में आकर ठाकुर जी के दर्शन करना, ये आपके भाग्य का उदय होना कहा जा सकता है। जैसे वृंदावन में तटीय स्थान है, उसी प्रकार का स्वरूप देखिए यहाँ पर दिया गया है। तटिया से बनी हुई आपको ये झोपड़ी दिखाई दे रही होगी, यानी कि तटीय स्थान के जो संत हैं वो भी यहाँ आते हैं, यहाँ पर आकर ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ आने के बाद आप ब्रज का एक अलग ही रूप देखेंगे। ब्रज कितना लोग जानते हैं, मथुरा और वृंदावन, बरसाना, लेकिन जो डीप ब्रज है, जो रियल ब्रज है, वो आपको यहाँ आकर देखने को मिलेगा। देखिए आते आते तो हम लेट हो गए हैं, अभी मंदिर खुलने वाला आधे घंटे में, लेकिन उससे पहले जो बाहर का है वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ठाकुर श्री हसन बिहारी महाराज जी के बगीचे का भ्रमण। आजकल शहरी जीवन में भागदौड़ में हम बहुत व्यस्त हैं, चाहते हैं हम क्या ठाकुर जी के साथ ध्यान लगाएं, ठाकुर जी को स्मरण करें, लेकिन ज़िंदगी इतनी व्यस्त है ना कि उसके लिए हम समय निकाल ही नहीं पाते। इसलिए थोड़ा समय आप भी निकालिए। आप अगर वृंदावन के ब्रज के आसपास हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है यहाँ आना, यहाँ भ्रमण करना, ठाकुर जी के दर्शन करना। और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये तटीय स्थान जैसा जटेरी धाम की आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए आपको एक करने की चाह होनी चाहिए, आपको ठाकुर जी को स्मरण करने की, ठाकुर से जुड़े रहने की यदि चाह है तो आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा आपको उबड़ खाबड़ मिलेगा, रास्ता टफ है, लेकिन ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता तो वैसे ही बात है टफ होता ही है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी चेष्टा, थोड़ा प्रयास और थोड़ी सी ठाकुर जी से मिलने की खुशी। इन सारी चीज़ों को अगर आप सम्मिलित कर लेंगे तो ईज़िली आप उन कठिन स्थानों को छोड़ते हुए इस जटेरी धाम आ सकते हैं। तो देखिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आपको प्रकृति का जो जुड़ाव है, प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी, बताऊँगी और आपको ठाकुर जी के दर्शन भी कराऊँगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया हुआ है अपने चैनल के माध्यम से, मैं आप सभी को गुप्त ब्रज की भी यात्रा कराने वाली हूँ। आज के इस ब्लॉग में हम आप पहुँचे हैं देव स्थान जटेरी धाम, डी खोगांव राजस्थान में है। गंध माधव पर्वत पर श्री हसन बिहारी जी की बगीची में हम इस वक्त उपस्थित हैं। बहुत ही पीसफुल वाला ये जगह है, बहुत ही शांति है। देखिए मैंने पहले भी बोला है कि जीवन की इस भागा दौड़ में हम इतने व्यस्त हैं कि जो मेंटली पीस हमको बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है, लेकिन अपने आप से अपनी मुलाकात होना, ठाकुर जी के श्री शरण में आना, ये भी तो ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को, अपने आप को पहचानने के लिए, उस सुकून को प्राप्त करने के लिए आप इस स्थान पर आ सकते हैं। दोस्तों श्री हसन बिहारी जी, नाम में ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ हमारे ठाकुर जी और श्री जी की बहुत ही सुंदर छवि के यहाँ पर आपको दर्शन देखने को मिलेंगे। श्री हरदास जी संप्रदाय के बिहारी जी हैं। इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। प्रकृति की गोद में चारों तरफ पहाड़ों से, जंगलों से ढका हुआ, बीच में बसा हुआ ये अलौकिक दिव्य स्थान है। तभी तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आप उस हर गुप्त व्रज की यात्रा करें जो आपको पता होना चाहिए, और आंशिक रूप से आप अपने आप को ये महसूस कराएं कि आप भी इस समय उसी स्थान पर उपस्थित हैं। बहुत ही अलौकिक सुख का आपको अनुभव होगा। तो इस वक्त मैं ठाकुर जी की सखी और सखा यानी कि लता पताओं के बीच में हूँ। एक सुकून, एक शांति, और ये कल्पना मात्र कि प्रभु रात को यहाँ रास रचाते होंगे, सभी लता पताओं के बीच में रास होता होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, निधि वन में सेवा कुंज वाले श्री जी के मंदिर में, राधा रानी के मंदिर में ऐसे ही भाव भक्त लोग रखते हैं, तो इसका अपना अलग ही सुख है। यहाँ पर आने के कुछ नियम हैं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, महिलाओं के लिए। देखिए श्री हरदास जी संप्रदाय का ये मंदिर है। यहाँ पर आने के लिए आपको एक तो शांति बनाए रखनी होती है,
बिना वजह बातचीत करना यहाँ मनाही है। और ख़ासकर जो स्त्रियां हैं, लेडीज़ हैं, उनका सिर पूरा ढका हुआ होना चाहिए। अभी मैं मंदिर के मेन प्रांगण में एंटर नहीं हुई हूँ, अभी बाहर की तरफ ही हूँ। जब मैं अंदर जाऊँगी तो आप मुझे भी उसी रूप में देखेंगे। हर चीज़ का नियम है, हर चीज़ का कानून होता है। जैसे आप खुद भी फॉलो करते हैं ना, तो आपको खुद ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो इस वक्त मैं हूँ मंदिर की परिक्रमा वाले स्थान पर। यमुना रज माथे पर धारण करके अब मैं जा रही हूँ ठाकुर श्री हसन विहार जी के दर्शन करने। दोस्तों, बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद महंत जी की हमने अनुमति ली कि ठाकुर जी के सुंदर दर्शन जो है भक्तों को भी हो जाए मेरी वीडियो के माध्यम से। तो एक छोटी सी क्लिप हमने शूट की। यहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी के दर्शनों को मोबाइल में कैप्चर करना, शूट करना सख्ती से मनाही है, लेकिन मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो महंत जी मान गए। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको ठाकुर जी के अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो मैं महसूस करती हूँ, जो मेरे भाग्य में ठाकुर जी के ब्रज में वास मिला है, मेरे माध्यम से आप सभी जो ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं उनको भी इतने सुंदर सुंदर प्रभु जी के दर्शन हो पाए। सभी के मंगल की कामना करके मैं मंदिर प्रांगण से बाहर आ रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद अपनी सुध बुध भूल जाए, ऐसा प्रभु का स्वरूप है और ऐसा ही दिव्य ठाकुर जी के दर्शन है। तो अब आगे की वीडियो में आप महंत जी के शब्दों में इस स्थान की महिमा सुनिएगा। यहाँ जर जाए जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। हमारे को तो हमारा सांवला सलोनी सरकार हमारे बिहारी जी की अच्छी लगती है। अब कोई गोरे रूप में ठाकुर जी आ जाए तो हमें अच्छे हमको वो अच्छे नहीं लगेंगे। हमको तो अपना ही इष्ट अच्छा लगेगा। तो अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। किसी भी अन्य आश्रय को त्याग देना, इसी का नाम अनन्यता। तो अपने इष्ट पर जो विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, वो विश्वास कैसा होना चाहिए? वो विश्वास होना चाहिए शेरनी जैसा। इतनी सुंदर सी मोर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। जो महंत जी हैं उनका पूरा प्रवचन वीडियो मेरे पास है। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा ऐड नहीं किया है, नहीं वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती। मैं नेक्स्ट पार्ट में वो प्रॉपर अलग से सेपरेटली उसको पोस्ट करूँगी। तो देखिए, अब हमें हो गए ठाकुर जी के, श्री जी के दर्शन, प्राचीन ब्रज हमको प्राप्त हो गई, यमुना मैया की रज प्राप्त हो गई। लेकिन अभी इस वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। तो अब हम जा रहे हैं गंध माधव पर्वत पर, जहाँ पर श्री शनकादिक नारद मिलन स्थली है। तो वो भी यहाँ पर मेन है, उसके दर्शन भी मुख्य हैं, तो वो भी मैं आपको करा रही हूँ। जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से पहाड़ों पर चढ़ के ऊपर जाने का पक्का रास्ता है। सीढ़ियों के द्वारा आप उस स्थान पर जा सकते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको मेरा ये ब्लॉग देख के? आनंद आ रहा है ना? सुख की अनुभूति, खुशी की अनुभूति, आनंद की, परम सुख की अनुभूति हो रही है ना? सच्ची सच्ची मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है श्री शनकादिक नारद मिलन स्थली। तो हम मंदिर के मेन प्रांगण में यहाँ पर भी आप पहुँचे। ये पहाड़ियों पर चढ़कर है, कई सारी सीढ़ियाँ हैं, मैंने गिनी नहीं कितनी है, लेकिन काफ़ी हैं। अगली बार जाऊँगी तो पक्का गिनूँगी। तो देखिए, आ गए हम पर्वत पर। यहाँ पर भी ठाकुर जी के दर्शन हम कर रहे हैं, नारद जी के हम दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आज का ये ब्लॉग आप सभी के लिए साथ शेयर किया है। मैं पूरा 110% कोशिश कर रही हूँ कि प्यारे प्यारे गुप्त व्रज के बारे में, ब्रज यात्रा के बारे में, यहाँ के अलौकिक दर्शनों के बारे में अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो अगर आप पहली बार मेरा प्यारा सा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो यहाँ से जुड़ा हुआ चैनल पर आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो को ढेर सारा लाइक भी करिएगा, राधे राधे कमेंट करिएगा और ठाकुर जी के एक और बार दर्शन आप कर लीजिए। हम ऐसे और प्यारे से ब्लॉग अपने चैनल पर लाते रहेंगे।